बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कथा महात्मा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसे आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका पापों को नाश करने वाला महात्मा मैं कहता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। पापांकुशा उसका नाम है, वह सब पापों को नाश करने वाली है। उसमें मनुष्य पद्मनाभ भगवान का पूजन करे। संपूर्ण वांछित फल की प्राप्ति के लिए एवं स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहिए। मनुष्य बहुत काल पर्यंत जितेंद्रिय होकर अति तीव्र तप करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह फल गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ज्ञान से युक्त बहुत से पापों को करके भी पापों को हरने वाली हरि को नमस्कार करके घोर नरक में नहीं जाता। पृथ्वी में जो तीर्थ है और पवित्र स्थान है वे सब विष्णु के नाम के कीर्तन से प्राप्त होते हैं। शारंग धनुष को धारण करने वाले देव जो विष्णु हैं उनकी शरण में जो जाता है उस मनुष्य को निश्चय ही कभी यमलोक नहीं प्राप्त होता है। प्रसंग से एकादशी का व्रत करके अति दारुण पाप करने पर भी यम की यातना को नहीं प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की निंदा करता है और शिव होकर वैष्णव लोगों की निंदा करता है वह निश्चय नरक में जाता है। हजारों अश्वों में एक सैकड़ों राजस्व यज्ञों का फल एकादशी के व्रत के 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के समान पुण्य दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पवित्र दूसरा व्रत नहीं है जैसा कि यह पद्मनाभ एकादशी नाम पापों को नाश करती है। जब तक मनुष्य इस शुभ पद्मनाभ के दिन का व्रत नहीं करते हैं मनुजादेव, तभी तक मनुष्य के देह में पाप वास करता है। एकादशी के समान तीनों लोकों में कुछ नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी इसका व्रत किया जाए तो यम का दर्शन नहीं होता। यह स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है और शरीर को आरोग्य करने वाली है। यह सुंदर स्त्री को देने वाली और धन धान्य को देने वाली है। हे राजन, न गंगा, न गया, न काशी, न पुष्कर, न कुरुक्षेत्र कोई भी हरि के दिन से अधिक पवित्र नहीं है। अर्थात हरिवासर यानी एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। जागरण करके हे राजन बिना परिश्रम के विष्णु पद को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य 10 पीढ़ी माता के पक्ष की, 10 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 10 स्त्री के पक्ष को तार देता है। वे सब चतुर्भुज दिव्य रूप गरुड़ध्वज भगवान के पार्षद होकर माला पीताम्बर धारण किए हुए हरि लोक को जाते हैं। बालकपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में हे राजन एकादशी का व्रत करके पापी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करके पापों से मुक्त हो वह मनुष्य हरि के लोक को जाता है। स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छत्र आदि का दान करके यम को नहीं देखता। जिनका दिन पुण्यहीन होता है वह लोहार के धोखने के समान श्वास लेता है, जीता नहीं है। हे नरोत्तम, चाहे दरिद्र हो परंतु शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रियाओं को करता हुआ जीवन को सफल बनावे। तालाब, बाग, महल, यज्ञ तथा पुण्य को करने वाला धीर मनुष्य उस यम की यातना को नहीं देखता। पुण्य करने वाला मनुष्य लोक में बड़ी आयु प्राप्त करके धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित दिखाई देते। बहुत कहने से क्या, अधर्म से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। यह सत्य है। हे नग, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने कह दिया। इस प्रकार आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा नाम की एकादशी का व्रत का महात्म संपूर्ण होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। सभी
भक्तजन श्रोता भाव भक्ति से जो यह एकादशी का व्रत कथा महात्म सुनते हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, ताकि उत्तम से उत्तम हम विषय जो हैं उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।